वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। गिरिजे स्कन्दमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः सर्वसौख्यप्रदे शम्भो प्रिये ब्रह्मस्वरूपिणी। हे माता, हे शंभु प्रिया, हे ब्रह्मस्वरूपिणी माँ, मेरा पति बिंदुक नामक अत्यंत महापापी था। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है, किस परिस्थिति में है। यही मेरे दुख का कारण है। तब माँ पार्वती ने अपने ज्ञान से देखा, अपनी दृष्टि से देखा, तो वह विंध्य पर्वत पर प्रेत होकर के पड़ा था। महापापी था, खल था, प्रेत हो चुका था। जब यह बात चंचुला को पता चली, वो रोने लगी। माँ, जिस प्रकार से मेरा उद्धार हुआ उसी प्रकार से मेरे पति का भी उद्धार हो। माँ, बस ये मुझे प्रदान करो। आज क्या मांगा है एक पत्नी ने, देह त्याग के पश्चात भी इतना प्रेम। वह सहधर्मचारिणी है। ध्यान रखा कि मेरे पति की अवस्था क्या हुई होगी। और तब माँ पार्वती ने तुम्बुरु महर्षि को बुलाया और कहा, आप जाइए और उस प्रेत को कथा सुनाइए। सारी टोली गई। तुम्बुरु महाराज कथा करने बैठे और श्रोता को कैसे बिठाया, ऐसे ही नहीं बैठा था वो। प्रेत सुन नहीं पाता है, बुरे लोग हैं। आप देखिए, कथा कहेंगे, अच्छी बातें कहेंगे, वो उठ करके चले जाएंगे, वो नहीं बोल पाएंगे। वो बैठा और उसको पूरा बांध दिया। बांध करके उसको तुम्बुरु महाराज ने संपूर्ण शिव महापुराण की कथा सुनाई। मैं तो यही बोलती हूँ, हर पत्नी को, हर पति को यही करना चाहिए। अगर अपने घर में कोई कथा ना सुनता हो ना, तो उसको अपने शब्दों से ही बांधो। देखो, ये नहीं करोगी ना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। भले रस्सी से ना हो, शब्दों से बांधो, उन्हें जबरदस्ती बिठाओ। एक बार कथा सुनेंगी ना, आप देखिए उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यही पत्नी है। उसके कारण उस प्रेत को बांधा गया। संपूर्ण शिव महापुराण की कथा सुनाई और सप्ताह कथा श्रवण के पश्चात वहां पर एक दिव्य रूपधारी वह बिंदुक प्रकट हो गया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। उस बिंदुक का उद्धार हुआ। उस बिंदुक को लेकर चंचुला अनेक लोग शिवलोक में गए और उस बिंदुक ने साक्षात भगवान महादेव को देखा और वह अत्यंत आह्लादित हुआ। शिवा शिव परानंदम निर्मलम भक्तिवर्धनम। सुंदर उसने स्तुति की है। वह भी भगवान के शिव की सेवा में लग गया। उसके पश्चात कथा श्रवण विधि का वर्णन करते हैं सूत जी महाराज। उत्तम मुहूर्त हो, दैवज्ञ ब्राह्मणों से उत्तम मुहूर्त को ले और देश देशांतर में लोगों को बुलाए कि हमने यहाँ पर कथा रखी है। अब अगर हम YouTube में सुन रहे हो, हम टीवी पर सुन रहे हो, तो लोगों को फोन करके बोले, व्हाट्सएप में शेयर करे। किसी भी की कथा हो, कोई भी कीर्तन हो, कोई भी कथा हो, जितना हो सके उतना स्प्रेड करे। अच्छी बातों को लोगों तक हम पहुंचाए। इस प्रकार से देश देशांतर में वार्ता पहुंचाए कि हमने घर में कथा रखी है, आप आइए, हमारे यहाँ कथा है, आप अवश्य पधारिए। 7 दिन ना हो सके 2 दिन पधारिए। इस प्रकार से सभी को बुलाना चाहिए, सभी को निमंत्रण पत्र देना चाहिए। और जब कोई आता है घर में तो उनका आतिथ्य सत्कार होना चाहिए। वार्ता प्रेष्या प्रयत्नेन देशे देशे च सा शुभा भविष्यति कथा शैवी आगंतव्यम शुभार्थिनः। हमारे यहाँ पर इस तारीख को कथा होने वाली है, आप अवश्य पधारे। शिवालय में, तीर्थ में, काशी में, किसी भी उत्तम जहाँ पर कथा होती है वो स्थान उत्तम है। तीर्थों में करना अच्छा है, क्षेत्रों में करना अच्छा। अगर संभव नहीं है, अपने घर पर भी हम कथा का आयोजन कर सकते हैं। वर्णन आता है, जैसे कोई विशेष अतिथि आता है तो हम घर को कैसे सजाते हैं, उसी प्रकार साक्षात भगवान शिव जी का आगमन शिव पुराण के रूप से हमारे घर पर होने वाला है। तो घर को सुंदर तोरणों से, फूलों से, फलों से सजाए।
लोग बोलते हैं कि भाई हम तो रोज फूल खरीदेंगे, लेकिन अब अभी देखिए कोई फेस्टिवल सीजन आता है, कोई त्योहार आता है तो फूल बड़े महंगे होते, हम नहीं खरीदते, हम फल नहीं खरीदेंगे, बड़े महंगे हो गए। अरे ये तो परीक्षा होती है। आपका कोई अपना अगर आने वाला हो तो आप क्या विशेष आतिथ्य सत्कार नहीं करेंगे? वो भाव होना चाहिए, मेरे गणेश जी आए हैं, 9 दिन बैठेंगे, हम बड़े धूमधाम से गणेश चतुर्थी बनाएंगे। हमारे शिव जी का नवरात्र है, हमारी देवी का नवरात्र है, हमारा कार्तिक मास है, हम कन्हैया को अच्छा झुलाएंगे, हम शिव जी का सुंदर पूजन करेंगे। यथाशक्ति यथासंभव कुछ न कुछ ला करके सुंदर अपने घर को अथवा उस स्थान को सजाए। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपहा सपातकः सुशोभनः सुभक्ति सर्वथा कार्यम सर्वानंद विधायिनी। अत्यंत आनंद से उस कार्य को, चित्त को प्रसन्न रख करके करे। कोई भी त्योहार होता है तो उसमें चिड़चिड़ नहीं करनी चाहिए कि बस ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक, देखिए थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो जाएगा। मुख्य बात होती है हम 4 लोग, हम परिवार, हम सारे लोग मिलकर के कितनी प्रसन्नता से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ बताया जाता है कि जब कोई त्योहार हो, कोई भी पर्व हो, कथा का आयोजन हो, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी त्योहार में होता, बड़े यहाँ फूल नहीं लगा, यहाँ ये भूल गए हम, कोई बात नहीं। भगवान को परफेक्शन नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए हमारा भाव, भगवान को चाहिए हमारा समर्पण। इसीलिए यहाँ वर्णन किया, चित्त शुद्ध रख करके सर्वानंद विधायिनी, आनंद पूर्वक कार्य करे। बलो युवाथ वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः पुरारज्ञ सदा वन्द्यः पूज्यश्च सुकृतिर्भिः। वक्ता हो, वक्ता का चयन कैसे करें? वक्ता वह हो जिसकी श्रद्धा, जिसका विश्वास भगवान में हो, सदाचारी हो, वो बाल हो, युवा हो अथवा वृद्ध हो, वो सभी के लिए पूजनीय है। जब हम कथा में बैठे, भले वक्ता नीचे उतरने के बाद साधारण हो, व्यासपीठ पर जब हम वक्ता को देखते हैं तो छोटा बड़ा जो भी व्यक्ति हो उसको हमें प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि ये जैसे यहाँ पर मैं बैठी हूँ तो ये शिल्पा दीदी ऐसा न देखे, ये व्यास गादी है, यहाँ कथा व्यास बैठे हैं, व्यास जी का स्मरण करके व्यास जी को प्रणाम करें। भले हमें वो व्यक्ति पसंद न हो, कोई बात नहीं, वहां पर व्यास जी बैठे हैं, व्यास जी श्रीमुख अपने मुख से बोलते हैं, ये भाव वक्ता को भी रखना चाहिए और ये भाव श्रोता को भी रखना चाहिए कि वक्ता के मुख से मेरे भगवान बोले। वहां पर भगवान व्यास का स्मरण करते हुए प्रणाम करें। नवग्रहांश संपूज्य सर्वतोभद्र दैवतम, नवग्रहों की पूजा होती है, ग्रंथ की स्थापना होती है, ग्रंथ का पूजन होता है, ग्रंथ को सुंदर वस्त्र लाया जाए, ग्रंथ का नित्य प्रति पूजा होती है, ग्रंथ को सुंदर हार अर्पण करे, वक्ता की पूजा हो, वक्ता को सुंदर हार और वस्त्र प्रदान करे। आरंभ होता है गणेश जी की पूजा से, फिर शिव पूजा, ग्रंथ पूजा, नवग्रहों की पूजा, सर्वतोभद्र और मंडल स्थापना किया जाता है। कई लोग बोलते हैं भाई हम तो भगवान कृष्ण को अर्पित है, तो भागवत में ये नवग्रह की पूजा क्यों? हम तो शिव जी के अनन्य भक्त है, तो इन देवताओं की पूजा हम क्यों करें? भले ही भगवान के ऑर्डर से काम होता हो, इंद्र, चंद्र, सूर्य, अग्नि, वरुण, यक्ष, किन्नर, ये सारे देवता है। ये सारों की अनेक प्रकार की गतिविधियां होती है, अलग अलग काम होते हैं, तो उनको भी प्रणाम करना आवश्यक है। ये जो देवता है, लोगों को लगता है इंद्र यानी व्यक्ति, इंद्र व्यक्ति नहीं है, सप्तर्षि व्यक्ति नहीं है, चंद्र व्यक्ति नहीं है, ये सारी पदवियां हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार का पुण्य करता है उसको इंद्र की पदवी दी जाती है, जो व्यक्ति इस प्रकार का पुण्य करता है उसको ब्रह्मा जी की पदवी दी जाती है। भगवान तो केवल एक है, उसे आप विष्णु कहे अथवा शिव कहे, दुर्गा कहे, एक ही तत्व है। और ये सारे देवता है जो भगवान के अंडर में काम करते हैं, तो उनको भी प्रणाम करना ही चाहिए। लोगों को ये लगता है कि भाई अनन्यता यानी केवल हम भगवान शिव की पूजन करेंगे। एक साधारण सा उदाहरण बताती हूँ। हमारे घर में नई बहू आई है, अब बहू का ब्याह हुआ है हमारे बेटे से। अगर हमारी बहू बोले कि मैंने तो ब्याह इनसे किया है, हमारे पति से, मैं ससुर की सेवा क्यों करूं, मैं सास की सेवा क्यों करूं, मैं अन्य लोगों की सेवा क्यों करूं, मैं तो बस इनको अनन्य अर्पित हूं, ये अनन्यता होती है? नहीं होती है। अनन्यता यानी ये होती है कि मेरे पति की बहन, मेरे पति की माँ, मेरे पति का भाई, मेरे पति का मित्र, इस भाव से जो सेवा की जाती है उसको अनन्यता बोलते हैं।
जिस प्रकार से माँ को प्रसन्न करना हो तो उसके बच्चे को जब हम कुछ देते तो माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है, माँ को देने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से भगवान को नहीं, अपने पति को खुश देखना होना। जब परिवार खुश होता है तो पति खुश होता है, बस मेरी पत्नी सबकी अच्छी सेवा करती है बस। तो ये अनन्यता होती है। सारे देवताओं के स्थान भगवान ने ही दिए हैं, ये हर पुराण में आता है। अनन्यता यानी मैं शरण केवल भगवान की हूं, लेकिन भगवान की जो सृष्टि है, चंद्र इंद्र सूर्य, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। भगवान ये आपके हैं इसलिए मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन मैं अनन्य केवल भगवान से हूँ। ये भाव जो है उसको अनन्यता बोलते हैं। तो अनन्यता से पूजन होना चाहिए, देवताओं का पूजन होना चाहिए। फिर इसका वर्णन आता है, कथा विघ्न विनाशार्थम गणनाथम प्रपूजयेत। गणपति जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, चाहे भागवत हो, राम कथा हो, शिव पुराण हो, कोई भी पुराण हो, गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। श्रोता जो होते हैं उनके भी नियम बताए कि पगड़ी ना पहने, वक्ता के सामने टोपी ना पहने, तांबुल न खाए, वक्ता के ऊपर न बैठे। बड़े वक्ता से भी बड़े पढ़े लिखे महाराज हो, कोई भी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, लेकिन व्यास गद्दी से ऊपर किसी भी वक्ता, महाराज, साधु, संत, पीठाधीश्वर को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि व्यासोच्चिष्टम जगत्त्रयम। ये अपन ये भाव न रखे कि मैं शिल्पा दीदी से मैं बड़ा हूं। यहाँ पर वक्ता नहीं है, यहाँ पर ये व्यास जी से हम कोई बड़े नहीं हैं, क्योंकि बड़ा पीठाधीश्वर हो, बड़ा कोई महाराज जी हो, जो भी मुख से बोलता है, जो भी करता है, वो व्यास जी का दिया हुआ है और ये व्यास जी की गादी है। ये सबसे बड़े हैं, सबसे महान है। इसीलिए गुरु पूजा में भी पहले व्यास जी की पूजा की जाती है। अपने गुरु से कभी ऊपर नहीं बैठना चाहिए, गुरु स्थान है, इसीलिए सभी श्रोताओं को वक्ता के नीचे बैठना चाहिए। अगर स्वस्थ न हो तो शैया आदि लेकर के भी आप बैठ सकते हैं, ये वर्णन है। देखिए, बहुत लोगों को ये शंका आती है कि दीदी कथा में ऐसा आता है कि उपवास ऐसा करना चाहिए, जैसे कृष्णाष्टमी का उपवास निर्जला करना चाहिए, एकादशी है निर्जला करनी चाहिए, जो कथा में हम 7 दिन बैठे हैं तो हम तो निर्जला बैठे। अब देखिए, आप निर्जला व्रत लेकर 7 दिन बैठेंगे और कथा में बैठे बैठे आपको रोटी याद आ रही है, अरे दाल याद आ रही है, थोड़ा सा खा लेती तो अच्छा होता, और कथा तो सारी छूट रही है। तो बताओ मुझे, उस व्रत का, उस उपवास का उपयोग क्या है अगर आप कथा में श्रवण नहीं कर पा रहे हो? गर्भिणी स्त्री है, वृद्धा है, अथवा कोई रोगी है, ये शास्त्रों का वर्णन है कि उनके लिए अपने नियम नहीं होते। जो रोगी है उनको प्रदान करे, जो गर्भिणी स्त्री है घर में उसको अपने नियम न लगाए कि बस ये हम निर्जला करते आप भी निर्जला करो, नहीं होता ऐसा। सभी के नियम हमारे शास्त्रों ने अलग दिए हैं। बस केवल एक नियम मैं आपको बोलती हूँ, जो खाने से, जो पीने से, जो करने से आप कथा अच्छी सुन सको, अच्छी बोल सको, अच्छी श्रवण कर सको, आचरण कर सको, व्रत वैकल्य वैसा ही करना चाहिए। क्योंकि मुख्य होता है भगवान का ध्यान, मुख्य होता है भगवान का स्मरण, मुख्य होती है भगवान की पूजा, भगवान की उपासना। तो शिव पूजोक्त विधिना वक्तारंच समर्चयेत, सपुष्प वस्त्र भूषाभिर धूप दीपादि अर्चयेत। वक्ता का भी पूजन शिव स्वरूप समझ करके वस्त्र, अलंकार आदि दिए जाते हैं। ये वक्ता की ओर से नहीं होता है। और शिव नाम जप के लिए कुछ ब्राह्मणों को रखे ताकि कोई विघ्न न आए, और नमः शिवाय का अखंड जप कथा के समय होता रहे। श्रीमच्छिव पुराणाख्यः प्रत्यक्षस्वं महेश्वरः, श्रवणार्थं स्वीकृतोऽसि सन्तुष्टो भव वै मयि, मनोरथो मदीयोऽयं कर्तव्यः सफलस्त्वया, निर्विघ्नेन सुसम्पूर्णां कथाश्रवणमस्तु मे। भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवत्, कर्मग्राह गृहीतांगं दासोहम तव शंकर। सुंदर शिव पुराण की स्तुति है। 7वें अध्याय में बताया है व्रत नियम श्रोता के, ब्रह्मचर्य, पत्तल में भोजन, जितना हो सके उतना, साधा जीवन, भूमि शयन, घृत दुग्धपान अथवा फलाहार लेकर के आप उपवास कर सकते हैं। अगर नहीं होता है उपवास तो ना करे। भोजनम सुकरम मन्ये कथा श्रवण प्रदम, नोपवासो वरेश्चेत स्यात् कथा श्रवण विग्रहकृत। और कथा में विघ्न न आए
इसके लिए गरिष्ठ पदार्थ दाल, जला हुआ अरहर, मसूर, भावदुष्ट अन्न, हींग, गाजर, नशीले पदार्थ, मांस, बैंगन, कलिंद, मूली, चिचिहड़ा, पेठा, नारियल, प्याज, लहसुन, पलांडुम, लहसुनम, हिंगम ये नहीं खाना चाहिए। किसी की निंदा न करे, रजस्वला स्त्री से दूर रहे, किसी का द्वेष ईर्ष्या न करे, सत्य पतिव्रता के साथ दया, मौन, आर्जव, विनय और उदारता के साथ रहे और अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करे। दरिद्र, क्षयी रोगी, पापी, निर्भाग्य एवच किसी भी प्रकार का पाप हो अथवा इच्छा हो, अच्छी संतति चाहिए हो, अच्छा विवाह होना हो, नौकरी हो, जो भी इच्छा हम भगवान से शिव पुराण के माध्यम से हम करते हैं, भगवान महादेव हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं। यहाँ पर वर्णन आया है दान, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और नाच और गाने के साथ यह उत्सव मनाना चाहिए। तो कई लोगों को होता है कि भाई कथा में संगीत क्यों होता है? कथा में सत्वगुण प्रधान संगीत होना चाहिए, जिससे हम भगवान का नाम संकीर्तन करके भगवान के लिए नाच और गा सके। भगवान ने स्वयं कहा है मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसीलिए कलयुग के भक्तों को आप देखिए, हर भक्त ने भगवान के लिए गाया है। सूरदास हो, मीराबाई हो, तुलसीदास जी हो, अन्नमाचार्य हो, आप देखिए हर प्रांत के जयदेव कवि हो, हर भक्त ने भगवान का स्मरण गायन से किया है। भगवान को गायन अत्यंत प्रिय है। गीत गा करके भगवान के लिए नाचते हुए कथा श्रवण करनी चाहिए। अगर गृहस्थ हो तो कथा के अंत में रुद्र संहिता अथवा गायत्री का मंत्र अथवा पंचाक्षर मंत्र से हवन करे। अगर हवन संभव नहीं है, शक्ति प्रदान नहीं की है, शक्ति न होने पर हवन सामग्री हम दान भी कर सकते हैं। शिव सहस्रनाम का पाठ करें, 11 ब्राह्मणों को भोजन करावे, मधु खीर का सुंदर भोजन हो, दक्षिणा प्रदान करें और वक्ता को सुवर्ण सिंहासन पर रखकर शिव पुराण प्रदान करे। शक्तोपलत्रय मित स्वर्णेन, ये भागवत में भी आया है, शिव पुराण में भी आया है। और जो शिव पूजा ध्यान करता है उसे साक्षात भगवान की प्राप्ति होती है, यह वर्णन आया है। सकल गुण विभेदै नित्यमस्पष्ट रूपम जगति च बहिरंतर्भासमानं महिम्ना मनसि च बहिरंतर्वाङ्मनोवृत्तिरूपं परमशिवमनन्तानंद सांद्रं प्रपद्ये। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। यहाँ पर 7 अध्यायों में वर्णन किया हुआ स्कंद पुराणांतर्गत श्री शिव महापुराण का महात्म्य हमने श्रवण किया है। अभी तो शिव पुराण का आरंभ होना है। जो 7 संहिताएं हैं, प्रथम संहिता विद्वेश्वर संहिता, ये हम अगले दिन सुनेंगे। विद्वेश्वर संहिता का एक श्लोक बोल करके भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। आद्यन्त मंगलमजात समान भवमार्यं तमीश्वमजरामरमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंचविनोदशीलं संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम्। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। गो माता की जय। भारत माता की जय। शिव महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। गोविंदा गोविंदा। श्री शिव चरणारविंदार्पणमस्तु। आइए 2 मिनट हम नाम संकीर्तन करते हैं और कथा की पूर्ति करते हैं। बोल शिव बोल शिव शिव बोल।
हर हर महादेव। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।